जय गुरुजी संगत जी, वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको इसकी जानकारी मिल पाए और आप सत्संग सुन पाएं। संगत जी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। इस चैनल पर आप गुरुजी के सत्संग सुनते हैं जिससे कि गुरुजी जो आपको जवाब देना चाहते हैं इन सत्संगों के माध्यम से देते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि सत्संग को अंत तक सुनिएगा। जैसे कि किस लाइन के थ्रू गुरुजी आपको जवाब देंगे वो हम नहीं बता सकते, इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनने के लिए कहा जाता है। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग है। आंटी जी की जर्नी बहुत प्यारी है। गुरुजी महाराज ने उन्हें पल पल ब्लेस किया है, उनको नई लाइफ ब्लेस की है। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने उन्हें एक ऐसी बीमारी से बाहर निकाला जहां सभी डॉक्टर्स ने उनको बहुत ज्यादा डरा दिया था, जब डॉक्टर्स ने आंटी को कह दिया था कि अब आपकी लाइफ बहुत कम बची है। लेकिन संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज के आगे तो हर डॉक्टरी फेल है। गुरुजी महाराज ने कैसे आंटी को ब्लेस किया, कैसे उन्हें नई लाइफ ब्लेस की, वो आप जब सत्संग सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ब्लेस्ड फील करेंगे। संगत जी, आप सबसे बस यही निवेदन करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुनिए, पूरा सुने और पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें, जिससे कि गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स आप सभी को मिल पाए। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरुजी महाराज आपको अपने सवालों के जवाब जरूर देंगे, आपको दिशा निर्देश देंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे और आपकी बहुत सारी जो भी कंफ्यूजन्स हैं वो दूर करेंगे और आपको बहुत ब्लेसिंग देंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप बहुत सुंदर लिखावट में हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर अपनी क्लियर ऑडियो भी हमें भेज सकते हैं। ईमेल आईडी पे भी भेज सकते हैं अगर ज़्यादा बड़ा है तो, अदरवाइज व्हाट्सएप करिएगा और जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दिया हुआ है उस पर आप मुझे भेज सकते हैं। तो संगत जी, आइए आज का सत्संग शुरू करते हैं। जो आज हम सत्संग सुन रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी ब्लेस्ड संगत सीमा आंटी का सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, हम सभी की जर्नी गुरुजी के साथ एक्चुअली कब से शुरू हुई है वो तो सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं, परंतु संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ 2015 में शुरू हुई जब मुझे कैंसर डायग्नोज हुआ। संगत जी, मेरे कैंसर की रिपोर्ट बहुत खराब थी। काफी कुछ कैंसर मेरी बॉडी में फैल चुका था और मेरी कीमो स्टार्ट हो चुकी थी और मेरा एक कीमो हो चुका था, लेकिन फिर भी संगत जी मेरी रिपोर्ट्स खराब पर खराब आती जा रही थी। तभी संगत जी, द्वारका में हमारी एक भाभी रहती हैं जिन्होंने मुझसे कहा कि सीमा, क्या तुम अपने हाथ पैर हर तरीके से मार चुकी हो, पूरी कोशिश कर चुकी हो? तो मैंने कहा, हाँ भाभी, मैं तो पूरी कोशिश करके हार चुकी हूँ, मुझे तो कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा। तो भाभी ने मुझसे कहा कि एक बार मेरे कहने पर द्वारका आओ, मैं आपको गुरुजी के पास लेकर चलूंगी। मैंने भाभी से कहा कि भाभी, एक तो मुझे बीमारी हो गई है, ऊपर से मेरे बच्चे भी नहीं हैं, तो मेरे इन-लॉज नहीं चाहते कि मैं उनके साथ रहूं, इसलिए वो मुझे नहीं आने देंगे आपके पास। तो भाभी ने कहा, कोई बात नहीं, आप तो बस गुरुजी से अरदास लगाओ, वो ही कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। संगत जी, मैंने तब तक ना तो गुरुजी के बारे में कुछ सुना था और ना ही कुछ देखा था। मैंने मन ही मन गुरुजी से अरदास लगाई और कहा कि गुरुजी, आप सब कुछ जानते हैं, अब सब कुछ आपके ही हाथ में है। मैं आना चाहती हूँ पर आप ही मुझे लेकर आएंगे, जैसे भी लेकर आना है। अब संगत जी, इसी बीच मेरा सेकंड सेशन कीमो का स्टार्ट हो गया था और उसके लिए मैं एम्स आई हुई थी। और संगत जी, मेरे साथ मेरे फादर इन लॉ आए हुए थे और संगत जी, मैं हॉस्पिटल आते आते 3-4 दिन हो चुके थे और हॉस्पिटल वालों ने कहा कि अभी आपको 2-3 दिन और आना पड़ेगा। पर वहाँ संगत जी मुझे एक बेड मिल चुका था, तो मेरे फादर इन लॉ ने कहा कि तुम यहीं पर रुक जाओ और मैंने मन ही मन जय गुरुजी कहा और मैं यहीं से भावना भाभी के यहाँ जा पाई। और संगत जी, जब मैं वहां पर गई तो भावना भाभी ने मुझे गुरुजी के बारे में बहुत कुछ बताया और वहीं पर एक सीमा आंटी भी हैं, उन्होंने भी मुझे गुरुजी के बारे में बहुत बताया। सीमा आंटी ने मुझसे लोटा ब्लेस करवाने के लिए कहा और कहा कि 24 तारीख को सत्संग है, तुम जरूर अटेंड करने आना। और मुझे सीमा आंटी ने बड़े मंदिर जाने के लिए मना किया और कहा कि जो बीमार होते थे गुरुजी उन्हें बड़े मंदिर आने के लिए मना करते थे और कहते थे कि मैं उन्हें घर पर ही ब्लेस कर दूंगा। उसके बाद संगत जी, मैं लोटा ब्लेस करके अपने घर ले आई, उनका जल प्रसाद उसमें रखा हुआ पीने लगी और 24 जुलाई 2015 को मैं एक आंटी के घर पर सत्संग अटेंड करने गई। और संगत जी, मैं इतनी नेगेटिव हो चुकी थी, मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी थी
कि वह मेरे चेहरे से ही नजर आती थी। तब तो संगत जी मैं किसी से बात भी नहीं कर पाती थी और आज गुरुजी के ग्रेस से मैं आप सबके साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी दरबार बहुत सुंदर सजा हुआ था और उस दिन वहाँ पर बहुत संगत आई हुई थी। तो मैं अंदर वाले कमरे में बैठी हुई थी और बहुत रोए जा रही थी और अपने मन ही मन में गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी कोई नहीं चाहता कि मैं ठीक हूँ, सब चाहते हैं कि मैं मर जाऊं और मेरा उनसे पीछा छूट जाए। और तभी संगत जी एक शब्द चला कि जिसका साहिब दाता होए उसे मार सके न कोई। ये सुनकर संगत जी मैं बहुत रोई, इतना रोई, और ये सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी महाराज मुझे मेरी बात का जवाब दे रहे हों। और संगत जी मैं लगातार रोए जा रही थी और मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। और तभी संगत जी वहाँ एक शब्द चला, पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ, डरने की क्या बात है जब मैं बैठा हूँ। और मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी महाराज मेरे साथ है। उसके बाद संगत जी मैंने सत्संग सुने और मैंने लंगर किया, गुरुजी के दर्शन किए और मैं अपने घर आ गई। फिर संगत जी मेरी फिर से कीमो हुई और डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरे अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो यहाँ तक कि संगत जी मेरा जो कैंसर है वो लीवर तक आ गया है। जब भी मैं कीमो लेने जाती तो 3 से 4 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता था। मेरे साथ कोई नहीं होता था, मेरे इन-लॉज नहीं होते थे, मेरी मम्मी मेरे साथ होती थी और संगत जी मुझे कैनुला लगा रहता था और एक एक ड्रॉप करके कीमो दी जाती थी। तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती थी। और जब संगत जी कैनुला लगता था तो मैं बस गुरुजी को याद करती रहती और कहती थी कि गुरुजी बस आप आ जाओ और आप ही कीमो लगाओ। और संगत जी वाकई में इतना इजी काम हो जाता था, मुझे पता ही नहीं चलता था कि कब हो गया सब कुछ, और मैं घूमती फिरती रहती थी, सब इजी हो जाता था। उसके बाद संगत जी डॉक्टर ने मेरा पेट स्कैन किया और जब उसकी रिपोर्ट आई संगत जी, तो वो मेरी रिपोर्ट को देखते फिर मुझे देखते, वो चुप रहे और मुझे कहने लगे कि आप थोड़े दिन बाद आना, अभी आप घर जाओ। संगत जी जैसा कि मैंने बताया कि मेरे इन-लॉज मेरे साथ नहीं थे, मुझे घर ले जाने के लिए कोई नहीं आया। तभी मैंने भावना भाभी को फ़ोन किया और कहा कि भाभी आप मुझे लेने आ जाओ, मुझे बड़े मंदिर जाना है। उसके बाद संगत जी मैं और मेरी मम्मी भावना भाभी के यहाँ गए और वहाँ से संगत जी हमने बड़े मंदिर जाने का प्लान किया। मैं आपको बताना चाहूँगी कि कीमो के बाद हालत बहुत ख़राब हो जाती है, वॉमिटिंग सेंसेशन होते हैं, बहुत जी घबराता है और कमज़ोरी लगती है और इसके अलावा भी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो संगत जी जब हम बड़े मंदिर जा रहे थे तो मुझे वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था और मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं बड़े मंदिर आ रही हूँ लेकिन मुझे वॉमिटिंग जैसा लग रहा है और अगर मुझे मंदिर में वॉमिटिंग हो गई तो पता नहीं बाकी संगत को कैसा लगेगा, गुरुजी अब आप संभाल लेना। और जैसा कि मैंने आपको बताया संगत जी कि मैं बहुत नेगेटिव थी, बहुत उदास थी, लेकिन संगत जी जैसे ही हम बड़े मंदिर पहुंचे हम सब कुछ भूल जाते हैं। मेरा दिमाग भी इन सब बातों को भूल गया, ये सारी बातें मेरे दिमाग से निकल गई। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वहां पहुंचकर। और संगत जी जब मैं दरबार में पहुंची मैं बहुत रोई, लगातार रोती रही और तभी वहां पर एक शब्द चला, बिन बोलिया सब कुछ जानता। संगत जी फिर तो मेरे आंसू और आने लगे। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप तो सब कुछ जानते हैं, अब आप ही देखो कैसे क्या करना है। उसके बाद संगत जी हम लोग लंगर करने लगे और आप बिलीव नहीं करोगे कि उस दिन गुरुजी ने मुझे 2 बार लंगर करवाया। और देखिए संगत जी ना तो मुझे कोई वॉमिटिंग हुई और ना ही कोई दूसरी प्रॉब्लम हुई। उसके बाद हम लोग भावना भाभी के घर गए और एक्चुअली संगत जी मैं दिल्ली पानीपत से आती थी। मैं अपने घर जब जाने लगी तो भैया भाभी ने मुझे रोका और कहा कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम 2-3 दिन अभी रेस्ट कर लो फिर चले जाना। तब मैंने कहा कि नहीं, अब मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं, जब उन्होंने मुझे ये रास्ता बनाया तो आगे का भी रास्ता वही बनाएंगे। उसके बाद संगत जी मेरा भाई मेरी मम्मी हम तीनों लोग एम्स गए, वहाँ कुछ काम था। फिर वहाँ से वे लोग मुझे कश्मीरी गेट छोड़ने आ गए और वहाँ से मैं पानीपत निकल गई। मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपको पता है कि जब मुझे कीमो लगती है तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, मैं अनकॉन्शियस ही हो जाती हूँ, मुझे 2-3 दिन तक कोई होश नहीं रहता। इवन मैं अपने पास खाने पीने का सामान रखती हूँ ताकि मुझे उठना ना पड़े। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी बस आप मेरे साथ रहो और इतनी कृपा करना कि बस मुझे नींद ना आए। और तब संगत जी जब मैं पानीपत पहुंची तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि मैं पानीपत आ गई हूँ, आप मुझे लेने आ जाओ। संगत जी उन्होंने मुझ पर बहुत गुस्सा किया कि तुम ऐसे कैसे आ गई, थोड़ी दिन और नहीं रुक सकती थी। संगत जी वो बिल्कुल कुल मिलाकर मुझसे पीछे छुड़वाना चाहते थे, लेकिन उस दिन ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे उनकी बातें कानों पर पड़ ही नहीं रही, क्योंकि मैं बहुत खुश थी कि मुझे गुरुजी मिले हैं। मैं गुरुजी से मिलकर आई हूँ,
गुरुजी मेरे साथ हैं। उसके बाद संगत जी मैं घर आ जाती हूँ और जब अपने रूम में जाती हूँ तो मुझे नींद सी आती है और मैं सो जाती हूँ। संगत जी तभी मुझे गुरुजी का ड्रीम आता है और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे गुरुजी महाराज ने दर्शन दिए। मैंने ड्रीम में देखा संगत जी कि मैं एम्स में हूँ और मुझे गुरुजी के दर्शन होते हैं। गुरुजी ब्राउन कलर के चोले में हैं और उन्होंने अपने कंधे पर एक झोला टांग रखा है। तो मैं गुरुजी को देखकर कहती हूँ कि गुरुजी आप? तो गुरुजी मुझे देखकर कहते हैं हाँ, मुझे तो आना ही था। मैंने कहा कि गुरुजी आप मेरे साथ हो? तो गुरुजी कहते हैं हाँ, मैं तो तेरे साथ ही हाँ। संगत जी मैं बहुत खुश दिखाई दे रही थी और मैंने सपने में ही कहा गुरुजी से कि गुरुजी अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। तो बस संगत जी मेरा सपना टूट गया। उसके बाद मेरी जर्नी जो शुरू हुई है गुरुजी महाराज के साथ वो आज तक निरंतर चल रही है। मैंने गुरुजी का रेगुलर मंत्र जाप करना शुरू कर दिया, लेकिन उससे पहले संगत जी मैं कृष्ण भगवान का मंत्र जाप करती थी। और जब आपको बीमारी घेर लेती है, परेशानी घेर लेती है, तो जो कोई भी कुछ बताता है आप वो करने लग जाते हो। तो जब मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं किस किस के मंत्र जाप करूं, आपका करूं, कृष्ण भगवान का करूं, किसका करूं। और संगत जी ऐसा बोल के मैं रात को सो गई। उसी रात को मुझे ड्रीम दर्शन आता है गुरुजी का। मैंने देखा सपने में एक कमरा है और वहाँ पर एक चेयर लगी है और गुरुजी उस पर बैठे हुए हैं और गुरुजी के पीछे एक विंडो है और उस विंडो से संगत जी बहुत तेज़ रोशनी आ रही है अंदर। और मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी के हाथ में बांसुरी है, जैसे कृष्ण भगवान के हाथ में होती है, और गुरुजी बांसुरी बजा रहे हैं। और मैं गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी आप में तो सारे भगवान समाहित हैं, तो फिर मुझे इधर उधर भागने की आवश्यकता ही क्या है। और बस संगत जी मेरा सपना टूट जाता है और उस दिन से संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी। सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ और सिर्फ मेरे मुंह पर गुरुजी गुरुजी ही होता है। उसके बाद मेरे एम्स में टेस्ट शुरू हो गए, पेट स्कैन हुआ और जब उसकी रिपोर्ट्स आई तो सर्जन ने मुझे कहा कि सीमा आपके यूरिनरी ब्लैडर पर एक सिस्ट है और लीवर में भी कैंसर आ चुका है, उस पर भी बहुत सारे सिस्ट हैं, अब हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इससे पहले भी मेरा ऑपरेशन हो चुका था। होता ये था संगत जी कि जहाँ पर मेरे स्टिचेस थे वहाँ पर अंदर से एक छाला बनता था और उस छाले के अंदर संगत जी ब्लड आ जाता था और वो छाला संगत जी बहुत बड़ा हो जाता था और मुझे इतना दर्द होता था, इतना पेन होता था कि मैं ठीक से चल भी नहीं पाती थी। मैं झुक कर चला करती थी और जब संगत जी मैं उस छाले को अपने हाथों से फोड़ देती थी और उसमें से जब ब्लड निकल जाता था तो मुझे बहुत रिलीफ मिलता था। उसके बाद उसके ऊपर एक और छाला बन जाता था, उसे भी जब तक मैं अपने हाथों से ना फोड़ती ब्लड नहीं निकलता, मुझे रिलीफ नहीं मिलता। और उसका भी संगत जी मैं 2 महीने से एम्स में ट्रीटमेंट ले रही थी। तो जब मेरी रिपोर्ट आई पेट स्कैन की और डॉक्टर ने कहा कि अब हम आपका कुछ भी नहीं कर सकते, तो मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर जो मुझे छाले हो रहे हैं आप कम से कम इसका तो ट्रीटमेंट कर दीजिए, लिख कर दीजिए, इसका कोई तो इलाज कीजिए ताकि मुझे रिलीफ मिल जाए। संगत जी वहाँ एम्स में एक डॉक्टर थी, वो मेरी बहुत हेल्प करती थी, तो उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा, उनकी आंखें नम थीं। वो मुझे कहने लगी कि बेटा आप एक काम करो, आप गुड़गांव जाओ, आपकी यूरिनरी ब्लैडर पर जो सिस्ट है आप उसका ऑपरेशन करवाओ। और मुझे डॉक्टर ने ये भी कहा कि आपका कैंसर अंदर तक बहुत फैल गया है, अब आपकी बीमारी ऐसे ही बाहर निकल कर आएगी, अब आपके पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं। संगत जी उस समय मेरे साथ मेरी मम्मी और मेरा भाई था। मैं उदास थी लेकिन मैं रोई नहीं। उसके बाद संगत जी मैं भावना भाभी के पास गई, मैंने बताया कि भाभी ऐसी ऐसी कंडीशन है और डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया है। भाभी बहुत रोई और उनको देखकर मुझे भी रोना आ गया और तब से संगत जी मैं भावना भाभी के घर पर ही हूँ। मैंने मन ही मन गुरुजी से अरदास की और कहा कि गुरुजी अगर मुझे वाकई में आपको अपने पास बुलाना है तो मैं अभी किसी और के घर पर हूँ, मुझे यहाँ पर कुछ भी ना हो। अगर आप मुझे बुलाना ही चाहते हो अपने पास तो जब मैं अपने घर पहुँच जाऊँ तब आप मुझे अपने पास बुला लेना। और संगत जी वही द्वारका में एक आंटी के घर पर सत्संग था और मुझे गुरुजी के बहुत मैसेजेस आ रहे थे। संगत जी हम लोग सभी सत्संग में गए लेकिन मेरा मन बहुत उदास था और वहाँ पर सभी संगत अपने सत्संग शेयर कर रहे थे, लेकिन संगत जी मेरी आंखों में आंसू थे। वहाँ पर भी मेरे पास एक संगत अंकल आए और मुझसे कहने लगी कि क्या बात है सीमा बेटा, रो क्यों रही हो। तो मैंने बताया कि अंकल ऐसी ऐसी बात है और डॉक्टर ने कह दिया है। तो अंकल मुझसे कहने लगे कि सीमा बेटा टेंशन बिल्कुल भी मत लो, तुम्हारे लिए गुरुजी का मैसेज है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, तुम हल्दी लो। तुम्हारे लिए गुरुजी का मैसेज है कि तुम हल्दी लो। तो मैंने कहा अंकल हल्दी? तो अंकल कहने लगे हाँ। तो उन्होंने मुझे प्रोसीजर बताया और कहा कि आपको आधी चम्मच हल्दी लेना है और 1 चुटकी उसमें काली मिर्च डालनी है
और शहद उसके अंदर मिलाकर सुबह खाली पेट लेना है और रात को सोने से पहले लेना है। और अंकल ने कहा कि गुरुजी की बताई हुई दवाई है, आप बड़े मंदिर जाकर इसको स्टार्ट करना। मैंने कहा ठीक है अंकल, जय गुरुजी। तो मुझे ऐसा लगा संगत जी के सत्संग में गुरुजी ने मुझे अपना कोई खास मेडिसिन बताई है और उसे मुझे लेना है। उसके पहले संगत जी मैं बड़े मंदिर दर्शन करके आई, फिर मैंने सारा सामान इकट्ठा किया और जैसे अंकल ने बताया था मैंने सुबह लिया और शाम को भी वो दवाई ली। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैं जिस चीज़ के लिए 2 महीने से दवाइयाँ खा रही थी, सिर्फ सुबह और शाम हल्दी लेने से मेरा वो छाला ऐसे ठीक हुआ, वो स्किन ऐसी हो गई जैसे उसके ऊपर कभी कुछ था ही नहीं। और संगत जी मैंने भाभी को भी दिखाया, मैं बहुत बहुत रोने लगी। मैंने कहा कि गुरुजी आप बहुत धन्य हो, जब हम आपके ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं तो आप सब कुछ संभाल लेते हो। हमारे जीवन में आपके मिरेकल्स होना शुरू हो जाते हैं, हमारे जीवन को आप अपने आप चलाना शुरू कर देते हो। और उसके बाद संगत जी मैंने गुरुजी की यही दवाई लेनी शुरू करी। मेरा एम्स में भी आना जाना रहता था और उस दौरान संगत जी मेरी जो फाइल थी वो गुम हो गई थी। डॉक्टर्स ने मेरे कुछ टेस्ट लिखे थे और संगत जी जब गुरुजी की प्लानिंग होती है तो हमें कुछ भी समझ नहीं आता। तो मैंने मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना की और कहा कि गुरुजी फाइल्स नहीं मिल रही हैं, बस आप एक बार वो फाइल मिलवा दो, मैं एक बार डॉक्टर को दिखाकर आ जाऊं, फिर अगर आप चाहोगे तो मैं कभी नहीं जाऊंगी। और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से फाइल मिल गई। मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने तब भी वही कहा कि अब कोई चांस नहीं है। संगत जी मेरे भाई भाभी मेरी मम्मी बहुत परेशान हो रहे थे, लेकिन मैं घर आई और मुझे जो भी पाइप वगैरह लग रहे थे वो सब मैंने निकाल दिए और कहा कि अगर गुरुजी मुझे बचाना चाहेंगे तो वैसे ही बचा लेंगे और अगर मुझे लेना होगा तो वो मुझे ले जाएंगे। और हर दिन संगत जी जब मैं सुबह उठती तो मुझे ऐसा लगता कि शायद आज ये मेरा आखिरी दिन है, शायद मैं कल का सूरज नहीं देख पाऊंगी। लेकिन संगत जी गुरुजी के बड़े मंदिर और सत्संग में मेरा आना जाना चलता रहा और इसके साथ ही जो गुरुजी की हल्दी वाली दवाई थी वो भी मैं रेगुलरली ले रही थी। आप बिलीव नहीं करोगे, धीरे धीरे मुझे अच्छा लगने लगा और जो चीज़ मैं घर पर खाती थी मुझे उससे वॉमिटिंग होती थी, लेकिन वही चीज़ अगर मैं लंगर में खाती या गुरुजी के बड़े मंदिर में खाती मुझे कभी वॉमिटिंग नहीं हुई। संगत जी अब तो मेरा एम्स में जाना बंद हो चुका था, तो मैं बस दिल्ली आती, सत्संग अटेंड करती, गुरुजी के बड़े मंदिर जाती। एक बार की बात है, गुरुजी संगत ने मुझसे कहा कि आंटी आपको बहुत टाइम हो गया है, एक बार आप फिर से टेस्ट करवा लो, आप पहले से अच्छे लगने लगे हो। तो मैंने आंटी से कहा आंटी कोई फ़ायदा नहीं, डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। पर वो आंटी मुझसे बार बार बोलती रही कि नहीं आंटी आप एक बार टेस्ट करवा लो। और जहाँ संगत जी डॉक्टर ने मुझे 3 महीने का टाइम दिया था, अब आपके पास सिर्फ 3 महीने का टाइम है। मैं एम्स में दोबारा चेक करवाने के लिए संगत जी 2 साल बाद गई। डॉक्टर्स मेरी रिपोर्ट देखें और मुझे देखते रहे, फिर मेरी रिपोर्ट्स देखें, फिर मुझे देखें और मुझसे कहते कि आपकी ही रिपोर्ट है। मैंने कहा हाँ जी डॉक्टर ये मेरी रिपोर्ट है। तो डॉक्टर मुझसे कहते क्या आपको कुछ भी नहीं हुआ? तो मैंने कहा नहीं डॉक्टर, देखो मैं आपके सामने खड़ी हूँ। तो डॉक्टर कहने लगे कि ठीक है एक बार पेट स्कैन करवाओ। फिर संगत जी मैंने पेट स्कैन की डेट ली, मैंने पेट स्कैन कराया, अपने घर पर आ गई। उसके बाद संगत जी मैं रिपोर्ट लेने गई ही नहीं। मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब आपको सब कुछ पता है कि क्या प्रॉब्लम है, अब देखा जाएगा, जब आप ही हो आप देख लेना। संगत जी एम्स में नंबर लगाने के लिए हमें जल्दी जाना पड़ता है और जब मैं कुछ दिनों के बाद एम्स गई अपनी रिपोर्ट्स लेने के लिए तो मैंने गुरुजी से यही कहा कि गुरुजी मैं लेट हो गई, बस आप मेरा नंबर लगवा देना, रिपोर्ट्स मैं ले लूँगी। वहाँ जाकर देखा तो संगत जी बहुत भीड़ थी, पर मुझे वहाँ पर मेरे एक रिश्तेदार मिले तो उन्होंने मुझसे कहा कि चल मैं तेरा नंबर लगवा देता हूँ। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी इतनी भीड़ होने के बावजूद भी मेरा नंबर जो आया था अपॉइंटमेंट का वह पहला नंबर था। संगत जी मैं डॉक्टर की केबिन के बाहर खड़ी रही और वहाँ जो गेट कीपर था मैंने उससे कहा कि भैया मेरा पहला नंबर है, मैं अभी थोड़ी देर में रिपोर्ट लेकर आती हूँ। और जब संगत जी मैं रिपोर्ट लेने गई तो मुझे पता चला कि मेरी रिपोर्ट ही रेडी नहीं है। मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि अभी आपकी रिपोर्ट रेडी होने में टाइम लगेगा। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी मुझे गुरुजी ने 2 घंटे रिपोर्ट के लिए वेट करवाया और उस 2 घंटे में संगत जी गुरुजी ने मुझसे बहुत मंत्र जाप करवाया। और संगत जी जो डॉक्टर मेरी रिपोर्ट बना रहा था वो बीच बीच में मुझसे आकर पूछ रहा था कि प्रीवियस रिपोर्ट में क्या था। मेरे पास ऑलरेडी प्रीवियस रिपोर्ट थी संगत जी। मैंने उन डॉक्टर को कहा कि आप मेरी प्रीवियस रिपोर्ट ले जाइए और आप खुद ही देख लेना कि क्या था। और जब संगत जी रिपोर्ट रेडी हुई तब तक 1 बज चुके थे, डॉक्टर का जाने का समय हो गया था। और जैसे ही मैं रिपोर्ट लेकर अंदर गई डॉक्टर ने कहा कि अरे आपका तो पहला नंबर था और आप इतना लेट आए। मैंने कहा कि डॉक्टर रिपोर्ट ही रेडी नहीं थी।
फिर मैंने संगत जी अपनी रिपोर्ट डॉक्टर को दी और डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट देखी और संगत जी मैं डॉक्टर को देख रही थी, वो बार बार मेरी प्रीवियस रिपोर्ट चेक कर रहे थे, फिर मेरी नई रिपोर्ट चेक कर रहे थे। फिर डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आप बिल्कुल ठीक हो। मैंने कहा हाँ जी डॉक्टर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि आप क्या ले रहे हो? तो मैंने कहा कि डॉक्टर मैं हल्दी ले रही हूँ। तो डॉक्टर मुझसे कहते हल्दी? हल्दी से क्या होता है? और तभी संगत जी डॉक्टर ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा आपको पता है कि आपके ऊपर परमात्मा मेहरबान है। मैंने कहा हाँ जी डॉक्टर, मेरे साथ गुरुजी हैं। डॉक्टर मुझे कहने लगे कि बेटा आपकी रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर है। मैंने उनसे बहुत क्यूरियोसिटी के साथ पूछा कि मेरी यूरिनरी ब्लैडर पर जो सिस्ट बना था वो, तो डॉक्टर मुझसे कहने लगी कि वो सिस्ट तो बिल्कुल डिसअपियर हो गया है। फिर मैंने पूछा कि डॉक्टर जो लीवर की कंडीशन थी उस पर इतने सारे सिस्ट थे, तो डॉक्टर ने कहा कि बिल्कुल ना के बराबर रह गए हैं। और डॉक्टर ने कहा कि मैं आपकी रिपोर्ट को देखकर ये कह सकता हूँ कि अब आपकी बॉडी में कैंसरस सेल नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो, परफेक्टली फाइन हो। और डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप 6-6 महीने में अपने टेस्ट करवाते रहना। जब संगत जी डॉक्टर ने मुझसे कह दिया था कि 3 महीने ही आपके पास बचे हैं, वहाँ डॉक्टर मुझे कह रहे थे कि आप 6-6 महीने में आकर टेस्ट करवाते रहना। और संगत जी जब मैं रिपोर्ट लेकर बाहर आई तो आप समझ सकते होंगे कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं बहुत खुश थी, खुशी के आंसू मेरी आंखों में थे और मैं बार बार बस गुरुजी को कह रही थी थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरे भैया भाभी, मेरी मम्मी जो हर पल ट्रीटमेंट के समय मेरे साथ थे, वो बहुत खुश हुए ये सुनकर। उसके बाद संगत जी फरीदाबाद आकर मैंने अपने घर वालों को बताया, अपने इन-लॉज को बताया कि डॉक्टर कह रहे हैं कि मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। संगत जी मेरे घर वाले सारे खुश हो गए और जहाँ मैं ये सोचा करती थी कि अब मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा, मेरी लाइफ खत्म है, वहाँ गुरुजी महाराज ने मुझे मेरी लाइफ ब्लेस की, बहुत सुंदर लाइफ ब्लेस की और मेरी लाइफ में रंग भर दिए। अब फिर संगत जी 1 साल के बाद 2018 की महाशिवरात्रि पर वही आंटी जिनके घर पर गुरुजी महाराज ने मुझे हल्दी वाली मेडिसिन बताई थी, वहां पर गुरुजी का सत्संग था। तो संगत जी उस सत्संग को अटेंड करने के लिए मैं द्वारका आई हुई थी और शिवरात्रि वाले दिन जिस दिन सत्संग था उस दिन सुबह 5 बजे से पहले मुझे गुरुजी का एक ड्रीम आया। सपने में क्या देखती हूँ संगत जी, जमीन के अंदर एक दरवाजा है, वो दरवाजा खुला हुआ है और वहां पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। और संगत जी वो जो द्वार था वह नर्क का द्वार था और उस द्वार के अंदर संगत जी देखने की मंशा से मैं झांकने लगती हूँ। तो बाहर जो व्यक्ति खड़ा था वो कहता है कि नहीं, आप अंदर नहीं देख सकते। तो संगत जी मुझसे कहती हूँ कि मैं एक बार देखना चाहती हूँ। तो वो मुझसे कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाओ, ये आपके देखने के लिए नहीं है। और संगत जी वो जो नरक का द्वार था उसमें बहुत सारी आग की लपटें निकल रही थी और मैं उसे बार बार इंसिस्ट कर रही थी कि मुझे देखना है। तो दरवाजे पर जो व्यक्ति खड़ा था मुझे बहुत जोर देकर और डांट कर कहता है कि नहीं, आप इसको नहीं देख सकती और आप जाओ यहाँ से। उसके बाद संगत जी मैं वहां से चली जाती हूँ, मेरे साथ भावना भाभी भी होती है और भी संगत होती है और हम हंसते गाते हुए वहां से चले जाते हैं। और जब हम संगत जी आगे बढ़ते हैं तो वहां एक बहुत बड़ा दरवाजा आता है। मैं नरक का द्वार देखने के लिए बार बार जोर दे रही थी, तो जो व्यक्ति वहां खड़ा था उसने मुझे ये भी कहा था कि आप यहाँ से चले जाओ, आगे जाकर जो दरवाजा आएगा आप वहां जाओ। तो संगत जी जब हम सारी संगत भावना भाभी और मैं उस दरवाजे के पास पहुंचे तो वो दरवाजा बहुत बड़ा था, सफेद कलर का था और वहां पर एक आंटी खड़ी हुई थी। तो मैं आंटी से कहती हूँ कि आंटी ये दरवाजा तो बंद है, क्या हमें गुरुजी के दर्शन नहीं होंगे? तो आंटी मुझसे कहती है कि नहीं, आप अभी जाओ आंटी, अभी आपका टाइम नहीं आया है। और जब संगत जी मेरी नींद खुली तो मुझे समझ में आया गुरुजी ने सपने में ऐसा क्यों दिखाया कि तुम्हारा टाइम नहीं आया। तो संगत जी मुझे समझ आया कि शायद आज मेरा जाने का समय था और गुरुजी ने मुझे लाइफ ब्लेस की है। और जब संगत जी हम लोग सत्संग में जाने लगे तो अक्सर मैं भावना भाभी के साथ स्कूटी पर जाती हूँ। तो उस दिन वो मुझे कहने लगी कि सीमा आज तुम हेलमेट लगा लो। तो मैं पूछती हूँ भाभी से कि भाभी आज मुझे हेलमेट लगाने के लिए क्यों कह रहे हो? तो भाभी कहती हैं कि बस मुझे नहीं पता, आप हेलमेट लगा लो। और जब संगत जी हम लोग सत्संग में पहुंचे तो जिन आंटी के घर पर सत्संग था तो उन्होंने सत्संग में अनाउंस किया कि आज का जो ये सत्संग है गुरुजी महाराज ने किसी एक संगत के लिए करवाया है और गुरुजी महाराज का मैसेज है कि वह संगत अपना सत्संग खुद करेगी। तो संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सत्संग में आने से पहले मेरे मन में यही चल रहा था कि गुरुजी मैंने बहुत सत्संग सुने हैं, बहुत सत्संग देखे भी हैं, कई संगत एक दूसरे का सत्संग भी शेयर करती हैं, पर कभी कोई सत्संग मेरे लिए नहीं हुआ है।
और जब संगत आंटी ने अनाउंस किया तो मुझे लगा कि गुरुजी महाराज आपने मेरी पुकार सुन ली और जैसा दरबार में चाहती थी संगत जी वैसा ही सुंदर फूलों से सजा हुआ दरबार था। वो सत्संग संगत जी सिर्फ मेरे लिए था। फिर संगत जी आंटी को मैंने बताया कि आंटी सत्संग मैं शेयर करूंगी। तो जब मैंने अपना सत्संग शेयर किया, सबको बताया कि आज शिवरात्रि वाले दिन मुझे ये ड्रीम आया है, गुरुजी ने मुझे नरक का द्वार दिखाया है, स्वर्ग का द्वार दिखाया है और गुरुजी का द्वार हमारे लिए स्वर्ग का द्वार है जिसे हमें खुलवाना है और वो द्वार खुलेगा संगत जी हमारी भक्ति से, हमारे अच्छे कर्मों से। और गुरुजी ने तो हमारे लिए नरक के द्वार बंद ही कर दिए हैं। गुरुजी हमें अपने धाम ले जाना चाहते हैं उनके लिए, और इस सब के लिए हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है, अपने कर्म अच्छे करते हुए जाने हैं। और संगत जी मैंने सभी संगत को बताया कि आज गुरुजी महाराज ने मुझे लाइफ ब्लेस की है। आज मेरा आखिरी दिन था और उस दिन गुरुजी महाराज ने मुझे अपने से भोग भी लगवाया। और इतना ही नहीं संगत जी, मुझे साक्षात गुरुजी महाराज ने वहां दर्शन भी दिए। मैंने देखा कि गुरुजी महाराज ने चाय प्रसाद का भोग लगाया। संगत जी मेरी आंखों से खुशी के आंसू छलक उठे। आप बिलीव नहीं कर सकते संगत जी, मैं इतना खुश थी, इतनी खुश कि मेरी आंखों से लगातार खुशी के आंसू निकल रहे थे। अब संगत जी जब सत्संग में जब लंगर करने का समय आया तब तक 1 बज चुके थे और घर के जो मेंबर्स थे वो जा चुके थे। तभी संगत जी भावना भाभी मुझसे कहती हैं कि आप गाड़ी से चले जाओ, लेकिन तब तक संगत जी मेरा लंगर कंप्लीट नहीं हुआ था, क्योंकि संगत जी गुरुजी ने अपनी खुद की प्लानिंग की हुई होती है और गुरुजी उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ करवाते हैं। तो मैंने भाभी से कहा कि भाभी मेरा अभी लंगर बचा है, अभी आप सबको जाने दो, मैं आपके साथ चली जाऊंगी। तो भाभी ने कहा ठीक है। उसके बाद संगत जी हमने लंगर किया और मैं भावना भाभी स्कूटी पर वहां से निकले घर जाने के लिए। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, रास्ते में गाड़ी ने पीछे से हमें इतनी बुरी तरह से हिट किया। हमारी स्कूटी डिवाइडर की एक तरफ थी और मैं डिवाइडर की दूसरी तरफ उछली हुई थी और भावना भाभी पता नहीं कहाँ गिरी हुई थी। लेकिन मुझे ऐसा लगा संगत जी, और मुझे ऐसा फील हुआ जैसे गुरुजी महाराज ने अपने हाथों में उठाकर मेरी आधी बॉडी जमीन पर रखी और उसके बाद सर रखा। और जब संगत जी मेरा सर रखा तो मेरे हेलमेट पर बहुत जोर का झटका लगा। तब तक संगत जी बहुत भीड़ हो चुकी थी और मुझे फिर उठाया गया। तब तक मेरा हेलमेट के 2 टुकड़े हो चुके थे और तुरंत संगत जी भावना भाभी मेरे पास दौड़ कर आई। उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था और आप बिलीव नहीं करोगे मेरे शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी। बस संगत जी मेरे लेफ्ट पैर में अंदरूनी कोई चोट थी जिसकी वजह से मैं उठ नहीं पा रही थी। तो वहां खड़े सभी लोग कहने लगे कि इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाओ। तो मैं मन ही मन गुरुजी से कहने लगी कि गुरुजी अभी तो आपने मेरा हॉस्पिटल जाना बंद कराया है और आप फिर से मुझे हॉस्पिटल भेजोगे। तो बस संगत जी मैंने ऐसा बोला और मैं एकदम से खड़ी हुई। मैंने कहा कि बिल्कुल मैं ठीक हूँ, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है। भावना भाभी और हमने अपना सामान उठाया और मैंने भाभी से कहा कि भाभी हम यहाँ से सीधे पहले सत्संग में जाएंगे, वहां मत्था टेकेंगे, फिर घर जाएंगे। संगत जी हम लोग वहां से सत्संग में गए। हमने गुरुजी को फिर से मत्था टेका और महाराज का शुक्राना किया कि गुरुजी आपका लख लख शुक्राना कि आज आपने हमें नई लाइफ दी है। और संगत जी उसके बाद हम लोग अपने घर गए और जब हमने घर पर बताया तो सब लोग बहुत डर गए, भैया भी बहुत डर गए, लेकिन हम सब ने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आपका लख लख शुक्राना कि आपने हमें नई लाइफ दी। और इसके बाद संगत जी हमारी लाइफ चलती रही और महाराज ने अनंत ब्लेसिंग्स हमें दी हैं। संगत जी मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि गुरुजी महाराज को दिल से प्यार करें, उनके ऊपर सच्ची श्रद्धा रखें, सब कुछ उनके ऊपर सरेंडर कर दें, अपने जीवन की डोर उनके हाथ में थमा कर बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। फिर देखिए गुरुजी महाराज आपके जीवन को कितना बदल देते हैं। संगत जी सत्संग तो मेरी लाइफ में बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी का आदेश होगा मैं आपके साथ अपना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूंगी। तो संगत जी इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं और गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम